तो मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव का पैसिव वॉइस। PRESENT प्रेजेंट INDEFINIT प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव NEGATIV निगेटिव का पैसिव वॉइस PASSIV पैसिव VOICE। ये देखिए मित्रों, प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव का पैसिव वॉइस। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। हेल्पिंग वर्ब इसका होता है डू और डज, DOES डज। और इसको हम लोग चेंज किस में कर देंगे, जब पैसिव वॉइस में एक्टिव से जब पैसिव में जाने लगेंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव से ACTIV एक्टिव से जब हम पैसिव में जाने लगेंगे तो हमारा ये डू डज जो रहेगा वो इज एम और आर में चेंज हो जाएगा। इज एम और आर में चेंज हो जाएगा। फिर हम अब एक्टिव का फार्मूला देखेंगे। पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव का एक्टिव का फार्मूला ACTIV एक्टिव का फार्मूला क्या होता है। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट लिखा जाता है SUBJECT सब्जेक्ट, फिर प्लस डू या डज रहता है, फिर प्लस नॉट होता है, फिर प्लस MV होता है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट होता है, फिर प्लस अदर वर्ड होता है OTH अदर वर्ड को कम्प्लीमेंट भी कहते हैं। अच्छा, अब हम लोग फिर क्या करेंगे, फिर देखेंगे कि इसमें सेंटेंस तो हम लोग फार्मूला पा गए, सेंटेंस कैसा होता है इसका सेंटेंस कैसा होता है देखेंगे हम लोग। जैसे कहा गया कि आई डू नॉट लव यू, आई डू नॉट LOVE लव यू, आई डू नॉट लव यू। अब इसमें हम लोग चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में। तो सबसे पहले पैसिव वॉइस चेंज करने के लिए एक्टिव का जो फार्मूला होता है वो पैसिव में चेंज होता है। देखिए कैसे चेंज होता है, PASSIV पैसिव। ये देखिए, सबसे पहले ये जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, इसका एक्टिव का ऑब्जेक्ट जो होता है वो पहले लिखा जाता है। पैसिव में क्या लिखा जाता है, पहले OBJECT ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट कहते हैं इसका, SUBJECT सब्जेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट होता है इसका सब्जेक्ट हो जाता है। तो सब्जेक्ट हो जाएगा कैसे, ये यू जो है हमारा ये इसमें लिखा जाएगा। पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर प्लस इज एम और आर, इन तीनों में से एक लिखा जाएगा, फिर प्लस ये नॉट है तो नॉट लिख देंगे इसमें, नॉट, फिर प्लस MV का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, MV का थर्ड फॉर्म, फिर प्लस बाई, फिर प्लस सब्जेक्ट SUBJECT सब्जेक्ट, फिर प्लस अदर वर्ड कम्प्लीमेंट्स। अच्छा मित्रों, हम लोग देखेंगे इसमें कि कैसे चेंज करेंगे। पहले हम लोग एक्टिव के फार्मूला से सेंटेंस को टैली करा लेंगे। तो देखेंगे कि पहले हमारा सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट हमारा इसमें क्या है, आई, फिर ये हेल्पिंग वर्ब यानी डू डज, ये डू डज हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये नॉट हो गया हमारा। फिर उसके बाद में मेन वर्ब हमारा क्या हो गया, लव हो गया। फिर ऑब्जेक्ट हम बढ़ेंगे तो यू हो गया। हमको ऑब्जेक्ट ही पकड़ना था क्योंकि हमको सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है। ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, OBJECT ऑब्जेक्ट हो गया। नहीं समझ में आएगा तो ऐसे लिख लेना पहले फर्स्ट चांस में, ऑब्जेक्ट हो गया। फिर ये हमारा क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया MV। फिर ये हमारा क्या हो गया, नॉट, तो आपको मालूम है नॉट। फिर ये हमारा क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया HV। फिर ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट SUBJECT सब्जेक्ट। अब हम लोग पकड़ लिए हैं कौन से में लिखना है। ठीक है, हम लोगों को पहले ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा यू है। यू चेंज नहीं होता है, यू का ज्यों का त्यों लिख देते हैं, YOU। फिर उसके बाद में हमारा क्या है, यू के बाद में हमको क्या लिखना है, इज एम आर में से एक। हम लोग जानते हैं मित्रों कि इज एम आर में से
यू के साथ में आर का प्रयोग किया जाता है। यू के साथ में किसका प्रयोग किया जाता है? आर का। नहीं मालूम है तो ठीक है, हम लोग लिख लेते हैं। आई आएगा अगर यहाँ तो हम लोग एम का प्रयोग करेंगे। वी, दे और यू, इतना में से कोई आएगा तो आर का प्रयोग करेंगे। और ही, सी, इट, और किसी का नाम रहेगा तो उसके साथ में हम इच का प्रयोग करेंगे। ठीक है, हमारा यू आ गया है तो यू के साथ में देखो हम क्या, यू के साथ में हम आर का प्रयोग करते हैं। तो ठीक है, फार्मूला में से हम आर ला करके यहाँ रख देंगे, ए आर ई आर। फिर हमको क्या लिखना है? नाट। ठीक है, हम नाट लिख देंगे। इसमें सेंटेंस में है हमारा नाट, फार्मूला में भी है तो हम नाट लिख देंगे। फिर इसके बाद में हमको क्या लिखना है? मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। हम देखेंगे कि मेन वर्ब हमारा क्या है। मेन वर्ब यानी एम भी हमारा क्या है? लव। लव का थर्ड फॉर्म लिखना है। थर्ड फॉर्म मतलब ईडी इसमें जोड़ देंगे, लव्ड हो जाएगा, LOVED, लव्ड। फिर इसके बाद में फार्मूला में हम लोग जाएंगे। नाट के बाद मेन वर्ब हो गया हमारा। मेन वर्ब के बाद हमको क्या लिखना है? बाई। बाई ज्यों का त्यों, बस फार्मूला में से इसमें उतार देंगे बाई। फिर इसके बाद में हमको क्या लिखना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है? सब्जेक्ट हमारा देखिए हमारा आई है। आई सब्जेक्ट है और एक्टिव में है, तो आई पैसिव में जाने के समय में मी में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? मी में बदल जाता है, बाई मी। ये देखिए हमारा सेंटेंस तैयार हो गया। यू आर नॉट लव्ड बाई मी, ये पैसिव में बदल गया। ये एक्टिव था, आई डू नॉट लव यू, ये एक्टिव में था, और यू आर नॉट लव्ड बाई मी ये पैसिव में हो गया। अच्छा, इसी प्रकार से हम पढ़ेंगे एक प्रेजेंट इंडिफिनिट का निगेटिव अभी देखा है हम लोग। अब हम लोग इंट्रागेटिव देख लेंगे। प्रेजेंट इंडिफिनिट का इंट्रागेटिव, PRESENT, प्रेजेंट, INDEFINIT, प्रेजेंट इंडिफिनिट का इंट्रागेटिव, INTERROGATIV। इंट्रागेटिव में, इंट्रागेटिव दो रंग का होता है मित्रों। इंट्रागेटिव कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। एक इसमें भी HV टाइप होता है और WH वर्ड टाइप होता है। WH वर्ड टाइप होता है, इसको पहला टाइप कहते हैं, इसको दूसरा टाइप कहते हैं। इसमें भी एक्टिव में भी दो टाइप होता है, पैसिव में भी दो टाइप होता है। इसका HV टाइप सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? HV टाइप। ये HV टाइप क्या होता है? HV टाइप का फुल फॉर्म होता है हेल्पिंग वर्ब की सहायता से। तो चलिए हम लोग एक्टिव का पहले फार्मूला लिख लेते हैं। इसका HV टाइप का एक्टिव का फार्मूला लिखेंगे। तो एक्टिव का फार्मूला क्या है? इसका एक्टिव का शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं, AC लिख देते हैं, या एक्टिव वॉइस AV लिख देंगे। AV लिख देंगे तो इसको हम लोग जान लेंगे कि एक्टिव वॉइस है। ठीक है, इसका फार्मूला लिखेंगे। पहले पहले डू या डज होता है, इसमें डू या डज होता है। ये देखिए मित्रों, ये निगेटिव में डू डज बाद में था, सब्जेक्ट था फिर डू डज था। अब इंट्रागेटिव में हम लोग आएंगे तो ये डू डज जो रहता है ये पहले हो जाता है, सब्जेक्ट बाद में हो जाता है। तो डू डज पहले हो जाएगा, फिर प्लस क्या होगा? सब्जेक्ट, SUBJECT सब्जेक्ट, फिर प्लस क्या होगा? MV मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। नाट है तो नाट लिख देंगे, पहले नाट है तो नाट लिखेंगे, फिर प्लस MV का थर्ड फॉर्म, फिर प्लस बाई, सॉरी ये तो सब्जेक्ट ये नाट है, MV का थर्ड फॉर्म तो पैसिव वॉइस में लगता है, एक्टिव में नहीं लगता है। ये क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया, नाट हो गया, मेन वर्ब हो गया, फिर प्लस ऑब्जेक्ट होगा, OBJECT ऑब्जेक्ट होगा, फिर प्लस अदर वर्ड होगा, OTHER अदर वर्ड। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लास्ट में रहेगा। जैसे डू यू नॉट लव मी, क्या होगा? डू यू नॉट LOVE लव मी, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसको देखो, डू यू नॉट लव मी, इसको टैली कराएंगे। देखो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, यू क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया, नाट तो फार्मूला में है, इसमें भी है, फिर उसके बाद मेन वर्ब है, मेन वर्ब हमारा लव हो गया, ऑब्जेक्ट हमारा मी हो गया। अब देखिए हम पैसिव का फार्मूला क्या लिखेंगे? PASSIV, पी भी लिख देंगे, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का फार्मूला क्या होगा? ये डू डज जो है इज, एम,
और आर में चेंज हो जाएगा। फिर प्लस ऑब्जेक्ट वहीं लिखा जाएगा, वो इसका ऑब्जेक्ट इसका सब्जेक्ट हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट डायरेक्ट लिख दे रहे हैं हम, OBJECT ऑब्जेक्ट। फिर प्लस नाट है तो नाट लिख देंगे। फिर प्लस EMV का, इसमें EMV का थर्ड फॉर्म लगेगा, इसमें EMV का थर्ड फॉर्म होगा। फिर प्लस बाई होगा। फिर प्लस सब्जेक्ट होगा, SUBJECT सब्जेक्ट होगा। फिर प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको चेंज करेंगे। डू यू नॉट लव मी को हम लोग पैसिव में बनाएंगे। पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट लास्ट में रहता है, मेन वर्ब के बाद रहता है ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब हमारा लव है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट होगा हमारा मी। मी मी हमारा एक्टिव में है, इसको पैसिव में ले जाने के समय में ये आई में बदल जाएगा। तो क्या होगा, आई के साथ में पहले देखेंगे कि इज एम आर में से कौन लगता है। इज एम आर में से हम देखेंगे कि आई के साथ में, इज एम आर में से क्या लगता है, आई के साथ में आई एम लगता है। आई एम सबसे पहले हम लोग क्या लिख देंगे, आई एम, आई एम। अच्छा, फिर हम लोग देखेंगे कि आई एम हो गया हमारा। अब इसके बाद में अब हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है, मी को हम जब पैसिव में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई। फिर उसके बाद में हम देखेंगे फार्मूला में हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के बाद फिर हमारा क्या है, नाट इसमें आया है, हाँ आया है, तो हम इसमें भी लिख देंगे नाट। फिर हमको क्या लिखना है फार्मूला में, नाट के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब हमेशा ऑब्जेक्ट के पहले रहता है। ये हमारा क्या है, लव्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लव्ड। फिर उसके बाद में हमको क्या लिखना है, बाई ज्यों का त्यों उतार देंगे, फार्मूला में से इसमें उतार देंगे बाई। फिर सब्जेक्ट हमको लिखना है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू नो चेंज होता है। यू एक्टिव से पैसिव में जाने के टाइम पे चेंज नहीं होता है, YOU। अच्छा, हमारा सेंटेंस क्या बन गया, क्वेश्चन मार्क डाल देंगे, नहीं तो वो रंग हो जाएगा हमारा। एम आई नॉट लव्ड बाई यू, ये हमारा सेंटेंस बन गया। ये एक्टिव, डू यू नॉट लव मी, इसको पैसिव में जब चेंज हम किए हैं तो क्या हो गया है, एम आई नॉट लव्ड बाई यू। अच्छा मित्रों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।